बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की उन्मादी भीड़ ने इस निंदा का आरोप लगाकर बेरहमी से हत्या कर दी है, लेकिन ये हत्या कोई अपराध नहीं है। ये वो सबूत है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अब कानून खत्म हो चुका है और अब बांग्लादेश में भीड़ तंत्र ने सत्ता संभाल ली है। जिस देश को 1971 में भारतीय जवानों ने अपने खून से खींचकर आजाद करवाया था, आज वही देश एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नफरत का ज्वालामुखी देश बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बांग्लादेश को हर बार ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आखिर क्यों बांग्लादेश के लोगों के अंदर भारत के खिलाफ एक नफरत पैदा हो चुकी है और क्यों बांग्लादेश में भारत का विरोध एक फैशन बन चुका है। तो चलिए बिना देरी गवाए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस घटना की गहराई को समझते हैं जिसने इस वक्त पूरे दक्षिण एशिया में तनाव पैदा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपू चंद्र दास पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगा है। अब किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और कोर्ट उसे सजा सुनाती है, लेकिन बांग्लादेश के कई इलाकों में अब संविधान का कोई मतलब नहीं रह गया है। हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, वे पुलिस प्रशासन या कोर्ट का इंतजार नहीं करते, वे खुद ही जज बन जाते और खुद ही फैसला सुना देते हैं। दीपू चंद्र दास को इस भीड़ ने घेर लिया था और तब तक पीटा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। वहाँ मौजूद प्रशासन सिर्फ अपनी नजरों से इस घटना को देखती रही, कार्रवाई कुछ नहीं की उन्होंने। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अब वहाँ इंसाफ सड़कों पर होगा। यह कोई एक घटना नहीं है, इसी प्रकार के एग्जाम्पल आप देख सकते हो। चाहे दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ हो, इस्कॉन मंदिरों में हमले हो या हिंदू शिक्षकों को जलील करना हो, ये एक सुनियोजित तरीका बन चुका है। उनका मकसद साफ है, डर का ऐसा माहौल बनाओ जिससे या तो हिंदू व्यक्ति उनसे डरे या फिर उस देश को ही छोड़कर चले जाए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है, आखिर बांग्लादेशियों के अंदर इतनी नफरत आई कहाँ से? क्या ये सब रातों रात हुआ? इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। बांग्लादेश की राजनीति में पिछले कुछ सालों में जो बड़ा बदलाव आया है, उसने वहाँ के कट्टरपंथी ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम में ला खड़ा किया है। जो ताकतें कल तक समाज के हाशिए पर थी, आज वे सड़कों पर फैसले ले रही है। वहाँ के युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मदरसों, रैलियों और सोशल मीडिया के जरिए एक झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। उन्हें वहाँ पढ़ाया जा रहा है कि बांग्लादेश की गरीबी, बाढ़ और हर समस्या का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत है। 1971 के इतिहास को जानबूझकर मिटाया जा रहा है। आज की पीढ़ियों को यह नहीं बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने उन पर कितने जुल्म किए थे और उन जुल्म से किसने बचाया था। सिर्फ और सिर्फ भारत ने बचाया था। अब तो सिर्फ उन्हें यह पढ़ाया जा रहा है कि भारत एक साम्राज्यवादी ताकत है जो बांग्लादेश पर कब्जा करना चाहती है। जब राजनीति में धर्म और झूठ का एक ऐसा जहर मिक्स किया जाए तो उसका परिणाम क्या निकलता है? सिर्फ खून खराबा। इस पूरी कहानी में भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। दीपू चंद्र दास की हत्या सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। आज बांग्लादेश में बाइकॉट इंडिया का नारा जोर जोर से लगाया जा रहा है। भारतीय उत्पादों, मसालों, कपड़ों, यहाँ तक कि जरूरी दवाइयों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसमें सिर्फ बांग्लादेश का रोल नहीं है, इसमें चीन और पाकिस्तान का भी रोल होने की संभावना बताई जा रही है। चीन और पाकिस्तान ये चाहते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों से पूरी तरह दुश्मनी बना ले, जिससे कि फ्यूचर में अगर हमला हो तो भारत पर इजी कब्जा किया जा सके। वो बांग्लादेश को सिर्फ भारत के खिलाफ लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये भारत की सुरक्षा पर एक सीधा हमला है। अब आप सोचोगे कि वहाँ जो हो रहा है उससे हमें फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत गहरा पड़ता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। अगर बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते हैं तो भारत को 3 बहुत बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। पहला, शरणार्थी संकट। अगर वहाँ की हिंसा नहीं रुकी तो लाखों लोग जान बचाने के लिए भारत की तरफ पलायन करेंगे। भारत पहले ही घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है और एक और पलायन भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। अब दूसरा, चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, बांग्लादेश के बेहद करीब है। और तीसरा, आतंकवाद। एक अस्थिर पड़ोसी देश हमेशा आतंकी संगठनों के लिए पनाहगाह बन जाता है। अब निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, ये कोई घटना नहीं है। अगर इससे बांग्लादेश बेकाबू होता है तो भारत एक बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा और क्या पता भारत पर कब्जा कर भारत के लोगों पर जुल्म किया जाए। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दे। तो दोस्तों, मैं था आदिप कटात। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।